स्वागत है। हम लोग रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए लगभग 111 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। आज हम लोग 112वें प्रश्न पर आ चुके हैं। और देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ये कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे जिस भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, वो सब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एकदम से समझिए, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो कि आपको परीक्षा के दौरान जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे हमको जो है एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो आपके लिए लाने के लिए। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप तुरंत लाइक करेंगे, तुरंत सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों से भी करवाएंगे। तो देखिए कह रहा है, रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाला अपोहन यानी जो डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना है। तो कह रहा है जो रोगग्रस्त वृक्क होते हैं, वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना यानी कौन सी ऐसी परिघटना होती है, यानी जो फेनामिना होती है, जो कि जब कृत्रिम वृक्क जो लगाया जाता है तो उसमें जो है कौन सी ऐसी परिघटना होती है जिसके माध्यम से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसकी छनाई की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो फिनामिना होती है उसमें वो होती है विसरण की अर्थात डिफ्यूजन की। ठीक है ना? तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन जो होता है ये सांद्रता को एक प्रकार से कह सकते हैं, जो दो भिन्न भिन्न सांद्रता के पदार्थ होते हैं, तो जो अधिक सांद्रता वाला पदार्थ रहता है वो कम सांद्रता की तरफ गमन करने लगता है। ठीक है ना? तो इस प्रोसेस को विसरण कहते हैं। तो सेम प्रोसेस जो है जब क्या नाम डायलिसिस होती है, उसी में सेम परिघटना ऐसी ही होती है। ठीक है ना? तो आपका जो है ए ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। ध्यान दीजिए, आप लोग कोलाइडी विलयन पढ़े होंगे। कोलाइडी विलयन में जो है एक होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है ना? प्रक्षिप्त प्रावस्था जो होता है उसकी सांद्रता कम रहती है और माध्यम की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो दूध जो होता है ये लिक्विड स्टेट में है, तो इसमें दोनों यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों आपका द्रव अवस्था में होता है। और इसमें जो फैट्स होती हैं वो आपका जल में घुली होती हैं। ठीक है ना? तो आपका जो दूध है यह एक पायस यानी जब ऐसा पायस जो होता है, ध्यान दीजिए पायस जो होते हैं जब दोनों प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो तो उसको पायस बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। ठीक है ना? तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और उसमें जो फैट्स होते हैं वो प्रक्षिप्त प्रावस्था का कार्य करते हैं और प्रक्षेपण माध्यम जो होता है वो आपका वाटर होते हैं। ठीक है ना? और तमाम जो है प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। बालू व टीएनटी का नहीं, सल्फर रेत व कास्ट कोयला यानी चारकोल नहीं, नाइट्रेट, हाँ ये नाइट्रेट जो होते हैं विस्फोटक होते हैं, सल्फर भी आपका विस्फोटक होता है, साथ ही साथ जो कास्ट कोयला होता है यानी चारकोल का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो जो बारूद होते हैं सामान्यतः नाइट्रेट, सल्फर और कास्ट कोयला, जो लकड़ी का कोयला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चारकोल, ठीक है ना, ये इसका मिश्रण होता है और इसी से बनाया भी जाता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। तो ध्यान दीजिए, खाद्य का जो प्रिजर्वेशन करना है तो सबसे अधिक जो यानी स्ट्रांग एसिड होता है, पहला है कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। टार्टरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। ये बेंजोइक अम्ल जो है ये आपका खाद्य परिरक्षक में जो है कार्य करता है। ठीक है ना? सॉरी दोस्तों, देखिए थोड़ा जो है आगे आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कपड़ों
के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक है। ठीक है ना। अगर जैसे जो कपड़े होते हैं, अगर उसका विरंजन करना है अर्थात ब्लीचिंग करना है, रंग उड़ाना है, तो कौन सा अभिकर्मक है? कह रहा सोडियम क्लोराइड, इससे होगा नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड विरंजक का जो गुण कार्य करता है, यानी ब्लीचिंग का जो कार्य करता है, वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जो SO2 होता है ये करता क्या है कि नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ना, नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और नवजात ऑक्सीजन जो होता है ये रंगीन पदार्थ जो होते हैं उसको बदल देता है रंगहीन में, रंगहीन में बदल देता है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है वह रासायनिक अपक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा निकलती है। अगर ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बनती है, घटित होने से ऊष्मा बनती है, इसका मतलब यह है कि ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। अगर ऊष्मा लेता तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया होता। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा उत्क्रमणीय अपक्रिया नहीं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया नहीं, तापीय अपक्रिया नहीं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हाँ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है। कह रहा है वियोजन, विलयन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ठोस वस्तु है उसको जब हम लोग गर्म कर देते हैं, सीधे अगर वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। तो जैसे कपूर को गर्म करने पर सीधे वो बिना पिघले वाष्प अवस्था में बदल जाती है। ठीक है ना। नौसादर का भी यही होता है, उसको गर्म करिए वाष्प अवस्था में चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका जो मटेरियल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, ये ऊर्ध्वपातन का गुण रखते हैं, सब्लिमेशन का गुण रखते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। कह रहा है किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम इकाई संभव है। कोई भी रासायनिक यौगिक हो उसकी जो न्यूनतम इकाई संभव है। ठीक है ना। यानी इसका हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है परमाणु, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और अणु। तो ध्यान दीजिए, अगर यौगिक है तो यौगिक से जो होता है अणुओं से बनता है, अणु किससे बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग भी लेते हैं, तो इसीलिए कह रहा है रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए या प्रोटॉन लगा दीजिए। तो इसमें आपको रासायनिक यौगिक भी देखना है कि रासायनिक यौगिक की न्यूनतम इकाई संभव है। तो परमाणु जो होते हैं रासायनिक क्रियाओं को करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी में काम आने वाला, एक सेकंड, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो सिल्वर हैलाइड होता है यानी आपका AgCl हैलाइड फैमिली में आपका कौन आता है? क्लोरोब्रोमो आइडो आता है। ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो सिल्वर हैलाइड का उपयोग जो होता है वो आपका फोटोग्राफिक में किया जाता है। और ज़्यादातर जो सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, AgBr का। ठीक है ना। प्लेटों में यानी फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि ये वायु से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, नहीं, ये रंगहीन होते हैं। ध्यान दीजिए, ये रंगहीन होते हैं, इसीलिए जो है इनका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। ठीक है ना। अगर रंगीन होते तो यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये कलरलेस होता है, इसलिए इसका उपयोग जो होता है ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट में
किया जाता है, ठीक है ना। और फोटोग्राफी प्लेट को ध्यान दीजिए, हमेशा जो होता है काले कपड़े से ढक कर किया जाता है, ताकि जो प्रकाश होता है वो वहाँ तक ना पहुँच पाए, ठीक है ना। नहीं तो जो सिल्वर हैलाइड होता है वो अपघटित हो जाता है, ठीक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से आभार। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए, अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए, और अच्छा प्रयास रहेगा कि दिन प्रतिदिन जो है और भी अच्छा कंटेंट लाएं, और अच्छा जो है आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।